हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो दीक्षा पोर्टल के बेसिक कोर्स नंबर 8 संख्या की शुरुआती समझ की प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। साथियों, आप सभी जानते हैं दीक्षा पोर्टल पर 25 नए कोर्स आए हैं। इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप सभी ने कर रखे हैं और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो शायद आपसे रह गए होंगे, जो आपने नहीं किए होंगे। तो साथियों, जो कोर्स आपने कर रखे हैं उनको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कोर्स आपने नहीं किए हैं उनको आप कर लें। इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं इनको अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इनमें शामिल हो सकते हैं। मेरे ग्रुप्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, बेसिक कोर्स ये बहुत ज़रूरी है और आपके लिए अनिवार्य है, अतः आप इन्हें करने में कोई लापरवाही न करें और इनको समय से पूरा करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं बेसिक कोर्स 8 की प्रश्नोत्तरी। इसको ओपन करता हूं और कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने प्ले हो जाएगी। संख्या की शुरुआती समझ आकलन। इसको एरो के निशान को दबाएंगे और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 8 पक्षियों को देखना, 8 चम्मचों को गिनना, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब जो मुझे लगता है वह है 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दी गई 2 गतिविधियों को पढ़ें। पहला है, हम अपने आसपास की कितनी चीज़ों में 5 देखते हैं? इस संबंध में कहानी सुनाना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। दूसरी गतिविधि है, हम अपने आसपास कितनी चीज़ें 5 के समूह में देखते हैं? इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीज़ों के उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना कि क्या ये 5 चीज़ें हैं। गतिविधियों पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। गतिविधि 1 अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, गतिविधि 1 ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे संख्या 5 पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा विकल्प, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और विकल्प नंबर 4 है, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों व चित्र दिखाए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं वे खुद जांचें कि कौन सी चीज़ें 5 हैं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब मुझे लगता है विकल्प नंबर 4। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है, अली समूह में रखी चीज़ों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। दूसरा विकल्प, मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। तीसरा विकल्प, रिभु समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। विकल्प नंबर 4, हरसिमरन समूह की चीज़ों को वह कम या एक ज़्यादा गिनने की गलती करती है। तो साथियों, इसका सही जवाब लगता है विकल्प नंबर 3। सबमिट करते हैं। हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सबटाइज कर सकते हैं?
आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। एक प्लेट में 15 चपाती देखकर, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर, पासे पर 5 बिंदु देखकर, एक लाइन में 18 छात्र देखकर। तो उसका सही जवाब लगता है विकल्प नंबर 3, पासे पर 5 बिंदु देखकर। सबमिट करते हैं। हमारा विकल्प सही है। यहाँ बताया गया है कि चपाती, 10 राजमा या 18 बच्चे देखकर अंदाज़ा लगाना कि वो कितने हैं छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं है। 5 बिंदु पासे पर देखना बच्चे खेल खेल में सबिटाइज करने लगते हैं। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला सवाल है, सवा 9 के बाद 7 कहती है, गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, दूसरा है गणनीयता की समझ का अभाव, विकल्प नंबर 3 एक एक की संगति न समझना, विकल्प नंबर 4 सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इसका सही जवाब जो मुझे लगता है विकल्प नंबर 4 है। सबमिट करेंगे। हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, दूसरा गणनीयता की समझ का अभाव, तीसरा विकल्प एक एक की संगति न समझना, विकल्प 4 सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसका जो सही लगता है मुझे विकल्प नंबर 2 गणनीयता की समझ का अभाव। सबमिट करते हैं। जारी रखिए पर टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती है उतनी तेज़ी से चीज़ें छू नहीं पाती हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इसका सही जवाब लगता है विकल्प नंबर 3 एक एक की संगति न समझना। सबमिट करते हैं। जारी रखिए पर टच करेंगे। मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर सीधी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हों तो वह गिनने में गलती करता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, दूसरा गणनीयता की समझ का अभाव, तीसरा है एक एक की संगति न समझना, चौथा विकल्प सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इसका सही जवाब जो लग रहा है विकल्प नंबर 1 क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव। सबमिट करते हैं। यहाँ बताया है कि मानव यह नहीं समझता है कि चीज़ें किसी भी क्रम में गिनी जा सकती हैं, इसलिए पहला विकल्प सही उत्तर है। जारी रखिए पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 विवेकपूर्व गणना रेशनल काउंटिंग का चयन करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। एक एक करके चीज़ें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना, दूसरा विकल्प है एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना, अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह की मात्रा के लिए इस्तेमाल करना, समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती ना करना, विकल्प नंबर 3 गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी छूना। इसमें विकल्प नंबर 2 पर टिक करते हैं और सबमिट करते हैं। आपका विकल्प सही है। एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना, अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह की मात्रा के लिए इस्तेमाल करना, समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती ना करना। विकल्प सही है क्योंकि संख्या क्रम सही है। एक संख्या नाम के साथ एक वस्तु को छूकर गिना जा रहा है और अंत में आई संख्या सारे समूह की मात्रा दर्शाती है। यह भी समझ है। साथ ही समूह की चीज़ें किसी भी क्रम में गिनी जा सकती हैं बशर्ते सारी चीज़ें गिनी जाएं। इस बात की भी समझ है। यह सारी बातें रेशनल काउंटिंग का हिस्सा है। जारी रखिए पर टच करते हैं। तो साथियों ये कोर्स भी पूरा हो गया है। आशा करता हूँ इसकी मदद से आपको इस प्रश्नावली को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों ये बेसिक कोर्स है, आप इन्हें अनिवार्य रूप से करें, इनमें कोई भी लापरवाही न करें।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।